हम अक्सर सुनते हैं लिव इन अ प्रेजेंट मोमेंट, इंजॉय द मोमेंट, कल दिन आए ना आए, हम कल ज़िंदा रहें ना रहें, तो जो है आज को जी लो। आई हैव अ क्वेश्चन कि अगर हम अपने प्रेजेंट को ही सिर्फ फोकस में रखेंगे और अपनी पास्ट की एक्सपीरियंसेस को या अपने फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ या इनसर्टेनिटीज़ को भूलकर सिर्फ प्रेजेंट में ही फोकस रखते हैं, तो ये जो हमारी लाइफ की जो दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, एक जिससे हम लर्न करते हैं और दूसरा जहाँ पर हम अपनी लर्निंग को पुट करते हैं, तो हाउ कैन वी इवन सर्वाइव? ऑलवेज़ लाइक ये बोल देना कि लिव इन अ प्रेजेंट, जो है आज है जी लो इसे, ये चीज़ कुछ हद तक सही है, बट इसे पूरी तरीके से हम सही नहीं बोल सकते, मतलब इट्स अ इनकम्प्लीट थिंग, राइट? सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट लिटिल मोर। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम 2 सिचुएशंस लेंगे। फर्स्ट, इन द फर्स्ट सिचुएशन, मान लीजिए एक पर्सन है जो प्रेजेंट की मौज में रहना चाहता है, उसे सिखाया या बताया गया है कि भाई आज ही ज़िंदगी है तो तुम आज ही जी लो, कल का क्या भरोसा। तो इस वजह से वो अपनी सारी सेविंग्स खर्च कर देता है, मतलब वो अपना कल के बारे में भी नहीं सोच रहा, वो अपना सब कुछ आज ही कर लेना चाहता है, राइट? तो इस तरीके के पर्सन के लिए हम ये नहीं कहेंगे कि ही इज़ ड्राइविंग हिज लाइफ रेकलेसली। इन द सेकेंड सिचुएशन, एक पर्सन है जो मोस्टली अपना टाइम पास्ट के बारे में ही सोचने में निकाल देता है, यानी कि अब धोखा, दुख, दर्द या किसी भी तरह की पास्ट मेमोरीज़ के बारे में ही सोचता रहता है, या फिर वो ऑलवेज़ अपने फ्यूचर को लेके ड्रीमिंग करता रहता है, यानी कि ही इज़ जस्ट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर कि ये हो जाएगा तो ये होगा, फिर ये होगा, फिर ऐसा हो जाएगा, मतलब कम्प्लीटली ड्रीमिंग। तो हम कह सकते हैं कि अपने ऑल टाइम पास्ट और फ्यूचर में रहने की वजह से वो अपने प्रेजेंट पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये जो 2 सिचुएशंस हैं, इन्हें देखकर हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही इंसान, यानी कि जो फर्स्ट सिचुएशन में है पर्सन जो सिर्फ प्रेजेंट का सोच रहा है, वो भी हमें गलत लग रहा है। दूसरा जो सेकंड सिचुएशन में है, जो प्रेजेंट का तो बिल्कुल सोच ही नहीं रहा, वो या तो पास्ट में बिज़ी है या फिर फ्यूचर में बिज़ी है, तो वो भी गलत है। व्हाट आई मीन टू से इज़ कि अगर हम ये बात बोलते हैं कि लिव इन अ प्रेजेंट, लिव इन अ मोमेंट, तो ये बात थोड़ा सा वाइजली समझने की ज़रूरत है, राइट? इन दोनों ही सिचुएशन में ये दोनों पर्सन डिफरेंट माइंडसेट्स के हैं, तो एक पॉइंट निकल के आया माइंडसेट। लेट्स से कि जो सेकंड सिचुएशन में जो पर्सन है, अगर वो अपने पास्ट से कुछ सीख लेता है और मूव ऑन कर जाता है, तो वो ग्रो करेगा, यानी कि उसने पास्ट में लेसन लिए, अब आके ग्रो कर रहा है। या फिर अगर फ्यूचर की बात की जाए, तो उसने डिसाइड कर लिया दैट दिस इज़ द विज़न, अब मुझे अपने एक्सपीरियंसेस को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके अपने गोल तक पहुँचना है। तो पास्ट के लेसन्स, फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ और बीच में है प्रेजेंट। तो ये एक टाइमलाइन है जिसको ऐसे सिस्टमैटिकली ही चलना होता है, यानी कि आपकी वर्किंग तो प्रेजेंट में होगी और उसका विज़न फ्यूचर हो सकता है, लेकिन फ्यूचर को अगर अपन रिज़ल्ट ओरिएंटेड होके काम करते हैं तो वो भी गलत है। अब हम बात करेंगे फर्स्ट सिचुएशन के पर्सन की, तो इससे उसका रेकलेस बिहेवियर शो हो रहा है कि वो कुछ भी नहीं सोच रहा समझ रहा, वो बस पैसे उड़ाने में लगा है। अब कल क्या खाएगा जब सब कुछ आज ही खर्च कर देगा, तो राइट? तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इन सिचुएशंस के डिस्कशन में मैंने एक पॉइंट लिया था माइंडसेट। तो माइंडसेट क्या है? जब हम लिव इन अ प्रेजेंट की बात करते हैं, तो माइंडसेट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमें ये चीज़ देख लेनी चाहिए कि हम फर्स्ट सिचुएशन की तरह रेकलेस बिहेव कर रहे हैं या फिर सेकंड की तरह हम डिज़ायर्स और हर्ट्स में फंसे हुए हैं, राइट? अब करेक्ट माइंडसेट क्या होगा लिव इन अ मोमेंट में रहने का, कि हमने अपनी मिस्टेक्स से सीखा और अब हम एक सही डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हैं। मतलब हम अपने प्रेजेंट को तभी एंजॉय कर सकते हैं जब हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को लेकर चलते हैं और फ्यूचर के रिजल्ट्स को ना सोचकर कि हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसके बारे में सोचते हैं। सो जब हम सेल्फ ग्रोथ में जीते हैं,
हम तभी प्रेजेंट मोमेंट को इन्जॉय कर सकते हैं। उसी को कहेंगे लिव इन अ प्रेजेंट। बिकॉज सेल्फ ग्रोथ में पर्सन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इन तीनों से फ्री होकर सेल्फ ग्रोथ करता है। पीस और हैप्पीनेस की और सेटिस्फेक्शन की स्टेज में आता है। और जब आप पीस, हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन में आते हो, दैट इज़ द मोमेंट ऑफ द लिविंग इन द प्रेजेंट, कि अब आप कंटेंटमेंट की स्टेज में आ गए हो। सो हियर आर 4 पॉइंट्स दैट वी कैन कंसीडर कि हम अपने प्रेजेंट मोमेंट में सही तरह से हैं या नहीं। फर्स्ट इज़ माइंडसेट, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया, राइट। द सेकंड इज़ राइट वर्क, बिकॉज सही माइंडसेट से ही आप सही काम चुनोगे, राइट। एंड द थर्ड इज़ सेट योरसेल्फ फ्री फ्रॉम नेगेटिव इमोशंस। एंड द फोर्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू एनालाइज योरसेल्फ इज़ दैट कि आपको अपने आप को चेक करते रहना है कि आप सेल्फ ग्रोथ में हो या नहीं हो, आप हर दिन ग्रो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सो चेक योरसेल्फ दैट यू आर ग्रोइंग एज अ लिविंग बीइंग और नॉट। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। और आप क्या सोचते हैं लिव इन द मोमेंट के बारे में, मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।